हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जो आप सबसे जुड़ा हुआ है और जितने भी आयुर्वेद के फील्ड में काम करने वाले सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज एंड प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आम लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके और लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो सके। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। स्क्रीन पर देख पा रहे हो आप लोग एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस रिसर्च एंड सर्विलेंस नेटवर्क की रिपोर्ट में खुलासा। ठीक है, अब समझिएगा चीजों को। साइलेंट इमरजेंसी, रोजमर्रा में खाए जाने वाली टॉप 5 एंटीबायोटिक 55,000 लोगों पर बेअसर। ये सिर्फ 55,000 लोगों की ये डाटा दी गई है। आप समझ लीजिए कि 90% जो लोग हैं उस पे एंटीबायोटिक वर्क नहीं कर रही है। अब आप समझिए क्या है इन बेअसर दवाओं का असर क्या है। इस दवा को खाने के बाद इफेक्ट क्या पड़ती है। सामान्य बीमारी जो जनरल मेडिसिन, जनरल डिसऑर्डर जो भी है, भी इन दवाओं से ठीक नहीं होकर के और घातक हो जा रही है, रेसिस्टेंट हो जा रही है। क्या हो रहा है समझिएगा। खांसी जुकाम में जिन दवाइयों का हम रोजमर्रा में ले रहे हैं उनसे कई नामी दवाइयों शरीर पर असर नहीं कर रही है। कई नामी एंटीबायोटिक भी इस पे काम नहीं कर रही है, जिसे खाने पर भी 55,000 से ज्यादा लोगों को राहत नहीं मिली। ठीक, हालांकि इस हालत के लिए जो है रिसर्च वगैरह एंटीबायोटिक रिसर्च जो सेंटर है, एंटी माइक्रोबियल रिसर्च सेंटर है, उसने अपना दावा किया है। ठीक है, इसमें जो 30 से 35% जो है रेसिस्टेंट बताया है। ठीक है, 20 लाख की आबादी में 55,000 से ज्यादा लोगों पर जो है वो रिसर्च किया गया और उसमें ये बताया गया कि मेडिसिन काम नहीं कर रही। अब जो इस वीडियो बनाने का जो सेंस है, उसका जो 5 एंटीबायोटिक का जो नाम दिया गया ये समझ लीजिए। सबसे पहला है एजिथ्रोमाइसिन। ये एजिथ्रोमाइसिन ये वही मेडिसिन है जो कोविड के समय आईएमए ने और मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर ने कोविड में सबसे ज्यादा लोगों को खिला दिया। एंटीबायोटिक बीमारी थी, एंटीवायरल, खिला दिया एंटीबायोटिक एकदम धड़ल्ले से। ठीक है, काम है बैक्टीरियल इन्फेक्शन में काम आती है। जो है लोग वायरल से होने वाली खांसी जुकाम बुखार इस समय धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके कारण लोगों को नुकसान होता है। अगर सालाना की बात करें तो 120 करोड़ की बिजनेस है। क्या इसके खिलाफ कोर्ट में आईएमए जाएगा, करेगा हो हल्ला? नहीं करेगा। एमोक्सिसिलिन जो पोटेशियम क्लेवेनेट है, क्लेबम के नाम से आती है 625, क्लेबम सीवी के नाम से आती है मार्केट में, क्लेबम 625। काम है बैक्टीरियल इन्फेक्शन एवं फोरे फुंसी में इलाज में। इसका जो है क्या है, जो एजिथ्रोमाइसिन से फर्क न पड़ने पर इसे लोग ले रहे हैं। इसकी जो मार्केट बिजनेस वैल्यू है 115 करोड़। उसके बाद आता है सिफेक्सिम, ये रेसिस्टेंट है, डेवलप हो चुका है 25% लोगों में। बैक्टीरियल खांसी वगैरह फुंसी वगैरह में यूज करते हैं। क्या हो रहा है, एक बार खांसी में फर्क पड़ा तो बार बार इसी दवाई को खा रहे हैं। 60 करोड़ का इसका बिजनेस है। ठीक है, उसके बाद सिफोडेक्सिम 25% पर्सन में काम नहीं करता। लिवोफ्लॉक्सासिन रेसिस्टेंट हो चुका है 60% आबादी में। अब यहाँ पर जो एक्सपर्ट क्या कर रहे हैं इसको समझिएगा। तेजी से रेसिस्टेंट बढ़ रही है, मन से दवाई लेने से बचना होगा। यहाँ पे ये बात नहीं कर रहे, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना होगा। लोग जो है धराधर ले रहे हैं। इवन जो एनिमल होती है जैसे गाय भैंस वगैरह होती है उनको भी प्रॉब्लम होती है तो एंटीबायोटिक देते हैं। उसके दूध के वजह से जो है पर्सन में ट्रांसफर होती है और उसकी रेसिस्टेंट हो रही है पर्सन की बॉडी। अब मेरा ये सबसे बड़ा सवाल है आईएमए वालों से और जो भी है, बाबा रामदेव और आयुर्वेद को तो आपने पूरी जिंदगी टारगेट किया। आयुर्वेद को स्यूडो साइंस और अनएथेंटिक साइंस और क्या क्या कहा, और आयुर्वेद को नीचा दिखाने में कभी भी कोई मौका जो है वो मॉडर्न वाले और आईएमए वाले नहीं छोड़ते हैं। जहां मौका मिलता है एकदम खड़े हो जाते हैं। आपकी ये जो बनाई हुई रिसर्च बेस्ड मेडिसिन है वो रेसिस्टेंट क्यों हो रही है, बड़ा सवाल। हमारी आयुर्वेद की जितनी भी मेडिसिन हैं जो बरसों से यूज हो रही है, पेशेंट में रेसिस्टेंट नहीं होती है, वो रिजल्ट देता है। आयुर्वेद 100% रिजल्ट देता है अपनी इफिशिएंसी के हिसाब से। उसकी मेडिसिन बरसों से आज तक आयुर्वेद की कोई मेडिसिन चेंज नहीं हुई है। उसमें रिसर्च होकर के थोड़ी बहुत एड ऑन किया गया है, नई नई फॉर्मुलेशन बनाई जाती है आयुर्वेद में भी, लेकिन जो भी उनकी मेडिसिन बनती है, आयुर्वेद की मेडिसिन बनती है, कभी फेल नहीं करती है। 99% इफिशिएंसी रहती है आयुर्वेद की मेडिसिन की। ठीक है, फर्क बस इतना ही है कि उसकी रिसर्च के लिए जो जितनी फंड होनी चाहिए आज तक की सरकारों ने नहीं दिया है। थोड़ा बहुत अब मिलना शुरू हुआ है। ये अगर बरकरार रहा तो आने वाले 10 से 15 सालों में आपका खेल खत्म होने वाला है।
इसी की वजह से आईएमए जो है वो मिमियाता रहता है, कभी सुप्रीम कोर्ट जाता है तो कभी कुछ करता है तो कभी कुछ करता है, कभी मतलब अजीब अजीब से स्टेटमेंट देते रहते हैं और अजीब अजीब से रूल लाने और लगवाने में लगा रहता है। ठीक है दोस्तों, अब तो मिक्सोपैथी के लिए अब आईएमए वाले डिमांड कर रहे हैं कि मिक्सोपैथी को हम लेके आएंगे। पहले वो विरोध कर रहे थे, अब सपोर्ट में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको अब लग रहा है कि हमारा खेल खत्म होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट चीज ये है, जो लोग आयुर्वेद के फील्ड में काम करते हैं उनको मैं यही कहूंगा, अपनी पैथी की मेडिसिन यूज कीजिए, कभी भी इनकी पैथी की मेडिसिन यूज ना कीजिए। एलोपैथिक प्रैक्टिस को आप डिने करने की कोशिश कीजिए, ज्यादा से ज्यादा आप 99% आयुर्वेदिक मेडिसिन इंप्लीमेंट कीजिए, आयुर्वेद की चीजों को पढ़िए, समझिए। कहीं दिक्कत होता है मैं आपके साथ खड़ा हूँ। 50 से ज्यादा लोगों के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ जो आयुर्वेद प्रैक्टिस करते हैं और खुल के प्रैक्टिस करते हैं और अच्छा रिजल्ट मिलता है। सब लोग मिलकर के आयुर्वेद के लिए काम करेंगे तभी बेहतर हो सकेगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।